ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, आपका चैप्टर 9, ऊंचाई एवं दूरी बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग लिखे रहते हैं आपके बुक में। तो हमने लास्ट क्लास में इसके बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कि कॉन्सेप्ट आपको बताओ, सिंपली टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन ही हैं। तो आज हम लोग कौन सा टाइप करने वाले हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या है आज में? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज भी डिस्कस कर लेते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश मतलब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सिंपली आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम आपका बनेगा। जब भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, आपको एक डायग्राम बनना पड़ेगा। तो ग्राउंड पर एक क्या खड़ा है? एक मीनार खड़ा है। ठीक है, मीनार बना लेते हैं कुछ ऐसा। मीनार का नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये सिंबल अगर ना 90 डिग्री पर खड़ा है। अब यहाँ पर ए बी को हमने मीनार बोला। अब बोल रहा है कि ये 40 मीटर अधिक छाया हो जाती है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है सूर्य का। तो दो पॉइंट पर मान लो, एक पॉइंट सी और डी। ठीक है, दो बार छाया बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को बनाऊं, ठीक है, एक बार मैं पॉइंट ऐसे बना रहा हूँ लाइन, और एक बार ऐसे बना रहा हूँ, छाया की दो स्थिति। तो मुझे बताइए कौन सा कोण, मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ और यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, कौन सा 60 डिग्री होगा और कहाँ पर 30 डिग्री होगा? सर ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री। नाइस। तो सिंपली आपको पता है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे कोण छोटा होते जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कोण बड़ा आपको दिख रहा होगा, और दूर गए कोण छोटा हो गया, और दूर गए कोण छोटा हो गया। बहुत दूर चले जाएंगे तो कोण बहुत छोटा सा बनेगा। ठीक है, तो जितना आप दूर जाओगे उतना कोण छोटा बनेगा। या ऐसे भी सोचिए, आप अगर किसी बिल्डिंग के पास इस तरीके से खड़े हो, ठीक है, यहाँ से बिल्डिंग को देखने के लिए आपको सर को कम झुक उठाना पड़ेगा, और यहाँ से देखने के लिए सर को बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। और बिल्कुल इसके नीचे हो तो सर को इसको बिल्डिंग को देखने के लिए सर को बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा, तो कोण बड़ा होते जाएगा। ठीक है, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा होगा, जितना पास आएंगे कोण बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर जो कोण बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब पहले स्थिति में जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, उस केस में छाया कितना है नहीं पता, दिया नहीं गया है कितना छाया बन रहा है, तो आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, मान लिया सर ये हमारा x मीटर है। ठीक है, लेकिन इतना बोल रहा है कि जब 30 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाता है तब छाया 40 मीटर अधिक हो जाता है। ये नहीं बोला 40 मीटर का हो जाता है, बोला 40 मीटर अधिक हो जाता है। मतलब अब छाया इतना बड़ा बनेगा यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस आपका कितना दे दिया, x+40। मतलब पहले x था, अब 40 अधिक हो गया, तो कहेंगे सर x+40 मीटर का बन रहा होगा। ठीक, आपसे बोल रहा है ए बी की ऊंचाई बताइए। तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, उसकी पहले छाया बन रही थी x मीटर की, जो नहीं दे रखा था x का वैल्यू। अब 40 मीटर अधिक हो गया तो x+40 बन रहा है। उन्नयन कोण 60 दे दिया। मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या क्या लिखेंगे चित्र में? ए बी हमारा मीनार है, और इसका हाइट हमने h मान लिया है। इसका नाम पॉइंट सी और डी दे दो। तो BC का वैल्यू आपका x है, और BD का वैल्यू आपका x+40 है। ठीक है, x+40 लिख दीजिए। यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें, पहले आप ABC को देखिए, +40 कर दिया। त्रिभुज ABC में हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर, अगर मैं tan से, क्योंकि h और x क्या है, लंब और आधार है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री अगर आप लगाओगे तो क्या बनेगा? हम लिख सकते हैं क्या, AB बटा BC। बोलिए, लंब हो गया आपका AB, और BC हो गया आपका आधार। tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3 है। AB कितना है आपका, h है, और BC कितना है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, √3x बराबर h। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। h बराबर √3x आ गया। इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा वाला त्रिभुज लीजिए। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में अब त्रिभुज ABD को देखेगा तो वहां पर आपको एक कोण 30 डिग्री का दिख रहा है।
अब इसमें भी कर्ण का कोई बात नहीं है, लंब और आधार का कंसेप्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपको बोलेगा सर tan 30 डिग्री अगर हम लगा दें तो tan 30 डिग्री बराबर फिर से लंब बटा आधार, मतलब P बाई बी। तो P है आपका, लंब है आपका ए बी, और आधार इस बार कितना हो जाएगा, BC या BD? BD। BD। तो ये पूरा हमारा आधार हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया BD। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। AB का वैल्यू h है, AB ऊंचाई है हमारा। BD कितना है, BD का वैल्यू बताओ कितना, क्वेश्चन में दिख रखा है या फिगर में? x + 40। x + 40। तो यहाँ लिख दिया x + 40। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा सर x + 40 का जो वैल्यू है, x + 40 1 से गुना होगा और h और √3 गुना होगा, तो बन जाएगा आपका h√3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, इस वाले इक्वेशन में x का मान, अच्छा h का मान √3x पुट कर दो, क्योंकि x का मान पुट करोगे थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा। तो h का वैल्यू आपका है √3 × x, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर जो h है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखिए सर x + 40 इज इक्वल टू, ये h का वैल्यू पुट करोगे √3x, ठीक है, x √3x इंटू ये वाला जो, अच्छा इसको मैं एक कलर में लिख देता हूँ ताकि बाद में भी कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, ठीक है। इस h को आप लिख दोगे सर √3x, यहां से आपने लिखा, और जो पहले से √3 था वो हमारा पहले वाला √3 तो √3 है ही, ठीक है। अब यहां से आपका क्या मिलेगा सर, x + 40 इज इक्वल टू ये √3 और ये √3 गुना होगा, तो √3 × √3 गुना होकर कितना देगा, 3। तो √3 जो √3 से गुना होकर 3 दिया, और x जो है हमारा x ही रहेगा, x के ऊपर तो रूट है नहीं, तो 3x बन गया। इसको सॉल्व करिए, देखो 40 को हम उधर नहीं ले जाएंगे, 40 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटर है कि x को उधर भगा दीजिए, ठीक है। तो 40 को 40 रहने दो, 3x, x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो 40 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2x के बराबर। 2x अगर 40 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए। x का वैल्यू 40 बटा दो, यानी x का वैल्यू 20 आ गया क्या, बोलिए। 20 मीटर। यस सर। x का वैल्यू 20 मीटर आ गया, तो हमारा आंसर 20 मीटर हो जाएगा। नो सर। नहीं, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये नहीं पूछा गया था कि BC कितना होगा। BC का वैल्यू पूछता तो हम बोल देते कि सर 20 मीटर आंसर है, ठीक है। लेकिन हमसे बोला गया था कि मीनार का ऊंचाई बताइए, और मीनार का ऊंचाई तो h है, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना होगा, समीकरण 1 को देखिए, फाइनली लास्ट में आप, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली बोलिएगा सर समीकरण 1 से h का जो वैल्यू है आपका √3 × x है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू √3, x का वैल्यू आपका 20 आ चुका है, ठीक है। तो √3 × 20 कहने का मतलब 20√3। इसको गुना नहीं कर सकते क्योंकि 3 रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है। तो 20√3 मीटर ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मीनार का ऊंचाई कितना लिखेंगे, 20√3। क्लियर। यस सर। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन लिखा रहेगा तो बस इतना आंसर छोड़ दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर कभी बोल देगा कि √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, ठीक है, तो √3 के जगह पर 1.73 पुट करके गुना कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उतना कर लोगे, √3 का वैल्यू 1.73 डालना, गुना कर दीजिएगा, अगर बोलेगा तब, ठीक है। अदरवाइज ऐसे छोड़ देना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बस डेटा चेंज करेगा। यहाँ पर मैंने 40 मीटर लिख दिया, 60 30 लिख दिया। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 60 से 30 बोलेगा, या उन्नयन कोण 45 से 30 बोलेगा, 45 से 30 वाला में कैलकुलेशन आसान रहेगा। एक होगा 60 से 45। तो 60 से 45 में थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ, एक अगला क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन सेम है आपका, बस डेटा फिल नहीं किया गया, मैं यहाँ पर वो भी फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल पिछला ही वाला क्वेश्चन है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 50 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में कौन सा आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 60 45, 45 30 या 60 45 या 60 से 30, ये 3 होते हैं। तो इसका फिगर तो वही बनेगा, बस डेटा बदल दीजिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख रहा हूं कि एक बिल्डिंग है कुछ इस तरीके से खड़ा, ठीक है। अब पहले क्या था, उन्नयन कोण 60 डिग्री का था, तो किसी एक पॉइंट से मैं उन्नयन कोण 60 डिग्री बना लेता हूं, ठीक है। और 60 डिग्री जब था उन्नयन कोण, मान लो ये 60 डिग्री का है, तो इस मीनार AB का जो छाया रहा होगा, मान लेते हैं x मीटर का बन रहा है BC तक, ठीक है।
अब उन्नयन कोण घट रहा है, इसका मतलब वो और दूर जा रहा होगा पॉइंट, ठीक है, दूर जाएगा तो इसका मतलब 45 डिग्री। यहाँ पर आपका जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है, दूर गया कोण छोटा हो गया। तो यहाँ पर आप कह रहे हो सर जो छाया की लंबाई है 50 मीटर अधिक हो गया है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला मान लो पॉइंट डी है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये वाला 50 मीटर है, बोलिए। सी डी 50 हो गया, चलो इतना भी लिखने की कोई नीड नहीं है, आपको उससे मतलब है नहीं, आप सिंपली बोलिए सी डी से कोई मतलब नहीं है। सर बी से बी सी तक इतना आपका छाया का जो लंबाई था, एक सेकंड, पहले केस में जो हमारा शैडो था वो x मीटर आपने बोला, ठीक है, सेकंड केस में जो आपका छाया बनेगा वो 50 मीटर अधिक हो जाएगा। अब तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, बोलिए, बीडी बताइए, बीडी कितना होगा, x प्लस x 50 हो, प्लस 50 मीटर। मतलब x से 50 ज्यादा, तो x प्लस 50 कर दिया, तो BC हो गया हमारा x, BD हो गया x प्लस 50। मीनार का ऊंचाई h आपसे पूछ रहा है, ठीक है, नाइस। यहां पर बोलिएगा सर ए बी क्या है हमारा चित्र में, ए बी मीनार है और इसका ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। बीसी को हमने क्या माना, बीसी को हमने x मान लिया, और बीडी को हमने फिगर में ही लिख दे रखा है कि x प्लस 50 है। ये एक बार लिख देना, बाकी तो फिगर में लिखा रहेगा, फिगर से ही देखना है आपको, बीडी x प्लस 50 है। बाकी तो कुछ लिखने की नीड है नहीं, आप यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल का लगाइए, कौन कौन सा ट्राइंगल लगाओगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की अगर हम बात करें, ट्राइंगल एबीसी, तो टैन क्या लगाएंगे, टैन कितना, टैन 60 या टैन 45, tan 60। टैन 60, एबीसी त्रिभुज में टैन 60, यहाँ पर कौन 60 डिग्री का बन रहा है, तो टैन 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब है हमारा ए बी उस ट्राइंगल के लिए, और आधार है हमारा बीसी 60 डिग्री के लिए। टैन 60 का वैल्यू √3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ए बी का वैल्यू h, बीसी का वैल्यू x, तो ये तो सेम ही आ गया, √3x बराबर h, तो ये आ गया आपका √3x बराबर h। तो एक तो इक्वेशन हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, h का मान √3x हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा वाला त्रिभुज लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज अगर मैं ए बी डी की बात करूं, ए बी डी में, तो हम tan 45 लगाएंगे, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू तो बाद में पुट करेंगे, पहले ए बी बी सी के फॉर्म में लिखेगा, तो लंब बटा आधार, तो लंब है आपका ए बी, आधार इस बार क्या हो जाएगा, बोलिए, BD। बीडी, तो इस बार आधार ट्रायंगल ए बी का आधार आपका बीडी हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा, तो यहां लिख दोगे सर ए बी बटा बीडी। tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद है 1, ए बी का वैल्यू आपको पता है h है, हमें नहीं पता, h का वैल्यू h ही लिख देंगे। बीडी का वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ पर भी लिखा है x प्लस 50। x प्लस 50। प्लस 50, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पर दिया सर x प्लस 50 का जो वैल्यू है वो h के बराबर है। अब यहाँ पर सिंपली h का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो आपका आया था, h का वैल्यू √3x है, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दोगे, तो ये आपका आएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू h का वैल्यू √3x, कुछ ऐसा। और इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, पिछले बार क्या हुआ था ना, भाई रूट वाला नहीं आया था, यहाँ पर √3 गुना होकर के 3x आ गया था, और बड़ा जल्दी से आपका x आ गया था, ठीक है, यहाँ पर कुछ परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, समझिए, देखो 50 को आप उधर लेकर जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, मैं 50 को 50 ही लिख देता हूँ, पॉजिटिव रहने देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, x को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, x को मैं उधर ले जाऊँ, तो 50 बराबर √3x माइनस x बन गया, ये x उधर गया, तो यहां से आप x कॉमन दीजिए, 50 x कॉमन लोगे तो आपका बनेगा √3 माइनस 1। कहीं डाउट होगा तो बताना, x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, ये जो पूरा √3 माइनस 1 है, √3 माइनस 1 है, ये नीचे आ जाएगा क्या 50 के गुना में है ना, वो नीचे आ गया, तो सिंपली लिखेगा सर ये क्या आ गया 50 बटा √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1। समीर आप ज्वाइन कब किए हो क्लास, अभी तो ज्वाइन किए हो क्लास, और लिख रहे हो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर तो कभी नहीं समझ में आएगा अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो। कितना लेट हुआ आप क्लास में, बोलिए, बताइए माइक ऑन करके,
कब ज्वाइन किए हो क्लास? सर अभी किया था अभी सर, ज्वाइन किए हो ना क्लास? तो फिर ज्वाइन नहीं कैसे समझ में आएगा? ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा था? काफी बच्चे तो ज्वाइन कर लिए थे टाइम पर। और आपकी क्लास में नेटवर्क कितने बजे इशू था। स्टार्ट करता हूँ? 7 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, 6:45 पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और आपको भी कहता हूँ पहले से जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो पहले जुड़िए तभी समझ में आएगा। अदरवाइज अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है कोई बात नहीं, मैं क्लास के एंड में रुककर आपको समझा दूंगा, ठीक है? क्लास के एंड में पूछिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे पोल करेंगे, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है? एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 50/√3 - 1। यहाँ पर क्या लिखेगा सर? 50/√3 - 1 है। एक्स का वैल्यू हमसे नहीं पूछा गया था, इतना आंसर मत कर दीजिएगा, ठीक है? एग्जाम में भी इतना आंसर कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो आपको चाहिए नहीं, हमें तो एच का वैल्यू चाहिए। और एक्स में ही मुझे दिख रहा है सर इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे इतना बताओ कि इसका परिमेयकरण करने के लिए मुझे कौन से नंबर से गुना करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे? 3+1 से ऊपर नीचे। √3 + 1 से ऊपर भी और √3 + 1 से नीचे भी, ठीक है? तो ये आपको बताया था कि एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे, साइन माइनस को प्लस कर देंगे, √3 + 1 √3 + 1 से गुना कर देंगे। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं अगले पेज पर, ठीक है? यहाँ पर एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। एक्स क्या आया है? 50/√3 - 1। और यहाँ पर आपने लिख दिया सर √3 + 1 √3 + 1। बस पेशेंटली सॉल्व करते जाइए, आंसर आपका आएगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 50 इंटू √3। ये 50 जो है √3 + 1 से गुना हो जाएगा ऊपर में। नीचे में मुझे बताओ √3 - 1 और √3 + 1 जब गुना होगा तो क्या मिलेगा? a - b इंटू a + b। a - b इंटू a + b कितना आएगा? a² - b²। तो a² कहने का मतलब √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है? दो आ गया। √3 का स्क्वायर कितना होता है पहले ये बताओ? 3। 3 -1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ गया। तो मतलब ये नीचे में √3 - 1 और √3 + 1 जब गुना होगा तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बस इतना लिखना है आपको, या डायरेक्ट आप 2 भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, ये सब में नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है? कुछ स्टेप आप छोड़ सकते हो। तो आ गया 50 इंटू √3 + 1/2। 2 से काटिए, ये आ गया 25 बार में, ठीक है? तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 25√3 + 1। आंसर कर दे बोली? नहीं सर। आंसर अभी भी नहीं करना, ठीक है? अभी भी यहाँ पर देखिए आपने अभी तक एक्स निकाला है और एक्स ये वाला वैल्यू है। हमसे एक्स नहीं पूछा गया था, हमसे तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। एच का वैल्यू कितना है? समीकरण 1 को देखिए, एच का वैल्यू तब मिलेगा जब एक्स में आप √3 से गुना कर दोगे। तो जो भी एक्स आएगा उसमें √3 से गुना करेंगे तब ऊंचाई आएगा, ठीक है? तो एक्स जो भी आया है, एक्स का वैल्यू आपका 25 इंटू √3 + 1 आया है, इसमें आप √3 से गुना करिएगा तो आपका एच आएगा। तो आप फाइनली लिखिएगा समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एच का जो वैल्यू है वो √3 इंटू एक्स है। तो एच का जो फाइनल आएगा ऊंचाई √3 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना? 25 इंटू √3 + 1। अब 25 को √3 से तो गुना नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में आप इतना आंसर छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरा मिल जाएगा, ऐसे मत लिखना, बस फाइनली आप इतना छोड़ दीजिएगा। एक होता है ना लिखने का तरीका, तो एग्जाम में ऐसे लिख देना 25 √3 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। ऐसे आंसर छोड़ दोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। मीनार का ऊंचाई इतना है हमारा, ठीक है? अच्छा यहाँ पर मीटर लिख देना, क्योंकि ऊंचाई को यूनिट भी देना पड़ेगा ना, 1 मीटर लिख दीजिएगा, इतना मीटर, पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कभी पोल पूछा जाता है या फिर कोई एग्जाम देते हो जहां पर ऑप्शंस रहे, ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? एक ऑप्शन और रह सकता है आपका कि सर ये वाला जो √3 है ये ब्रैकेट के अंदर अगर चला जाएगा गुना होकर के तो क्या दिखेगा? 25। ये √3 जब √3 से गुना होगा तो आपका बन जाएगा 3, और ये √3 जब 1 से गुना होगा तो आपका बन जाएगा √3, ठीक है? तो 25 3 + √3 आपका आंसर आएगा। नहीं, √3 1 से नहीं गुना होगा, 1 से ऐड नहीं होगा वो। तो आप ऐसे आंसर छोड़िए, ऊंचाई मतलब मीटर में, यहां भी मीटर लिख दीजिएगा, ये भी मीटर में आएगा, ये ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है? दोनों ही सही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। समझ में आया? ये पूरा सोल्यूशन। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जब आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 नंबर में आएगा।
तो 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है लॉन्ग आंसर टाइप में। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ किया क्या। एक डायग्राम बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया। ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री लगाकर एक इक्वेशन बनाया। ट्राइंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री लगाकर एक इक्वेशन बनाकर के x का मान निकाला। ध्यान रखिएगा कि x का मान जो आ रहा है आंसर नहीं बनेगा। जो भी सॉल्व करके परिमयकरण करने के बाद x का वैल्यू आ रहा है उसमें √3 से गुना करने के बाद हमारा ऊंचाई आएगा। समीकरण 1 में पता चल रहा था कि h का वैल्यू √3x है। क्लियर। अब मैं इस पर बेस्ट एक पोल पूछूं। बस डेटा बदला जाएगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। ठीक है, बस डेटा बदल दिया जाएगा। आपका सॉल्यूशन करने का प्रोसेस सॉल्व करके देखिए। 70 मीटर एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 70 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण या उन्नतान 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है जहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ज्यादा होगा। आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम था और दूसरे वाले में थोड़ा ज्यादा था, बस डेटा को बदला गया है ना। चलिए, आपका चैट अभी बंद रहेगा, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन 5, बिल्कुल इसमें टाइम मिलेगा आपको, आराम से करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं। तो यहाँ पर आपको पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, अभी 19 यस सर। 21 बच रहा है, बन रहा है। ठीक है, 23 पर मैं आपको ये एंड करूंगा। ठीक है, 7:23। 2 मिनट है अभी। सर 3 बच्चों के आ गई सर, 2 के ठीक है क्या? अभी तक सिर्फ एक आंसर सही है। तो मेरा आपने कर दिया, इतना यस जल्दी सर। कैसे आंसर कर देते हो। देखो, एक तुक्का मत लगाया करो कि मुझे ये लग रहा है मैंने कर दिया। ठीक है, फिर तो कभी नहीं सही होगा, फिर मैं तो 1000 क्वेश्चन आपको करवा लूं, क्या ही फायदा है फिर। ये क्वेश्चन अगर मुझे मिलेगा तो इतना टाइम तो मैं डायग्राम बनाने में लगाऊंगा, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो टाइम लेकर के सॉल्व करिए और हमेशा सोचिए कि हम हर आंसर सही करें। ठीक है, गलत करके क्या होगा, आपका डेटा खराब होगा। गलत होने से दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरा ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद गलत होगा, कोई बात नहीं, उससे आप सीखोगे। लेकिन एक सेकंड में आंसर करके आप क्या सीख जाओगे। चलिए ठीक है, अभी तक 7 आंसर आए हैं, 7 में 3 आंसर सही है, 4 आंसर गलत है। तो छाया 70 मीटर बड़ा हो जाएगा अगर 60 डिग्री से 45 डिग्री सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा। 7:23 तो हो गया। चलो फिर भी टाइम दे रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, सॉल्व करिए। सभी के आंसर आएंगे, फिर उसके बाद ही एंड करेंगे। बस हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, डायग्राम बनाना है, काफी कैलकुलेशन है। बस मैं ये बोलूंगा कि ट्राई करते रहिएगा, प्रैक्टिस करोगे, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, गलती का मतलब नहीं कि नहीं सीख रहे हो, प्रैक्टिस करते रहिएगा, सीख जाओगे। देखो, अब जो आंसर आया ना सही वाले आए हैं, अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। अब जो आंसर आया वो सही आया, क्यों? क्योंकि आपने सॉल्व करके आंसर किया है मोस्टली। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ कि यहाँ पर आपका कंफ्यूज मत करिए कि बी कहाँ पर है और सी कहाँ पर है। ठीक है, ए ऑप्शन ये है, ए के नीचे बी लिख रखा है, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी है और यहाँ पर डी है। ठीक है, कुछ बच्चे बी और सी में कंफ्यूज होते हैं कि बी कहाँ है। ठीक है, तो ए के नीचे बी है, सी इधर है, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलो अभी 30 सेकंड और 30 सेकंड, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, नाइस, बढ़िया।
और 19 में जो स्टार्टिंग में 4 आंसर आए थे वो गलत थे। उसके बाद मोस्टली 13 आंसर अभी तक सही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बाद वाले मोस्टली आंसर सही हैं जो बाद में की हो, ठीक है। 20 सेकंड और। 15। सर 2 10। मिनट रुको। 2 मिनट और चाहिए, ठीक है। 2 मिनट तो नहीं रुकेंगे, लेकिन चलो मैं वेट कर रहा हूँ अभी। करो इसको आप, अगर सॉल्व हो रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं पे आप रुक यस गए हो सर। किस। ठीक है, सॉल्व करो फिर, वेट कर लेते हैं थोड़ा। जिनका हो गया है वो भी वेट कर ले थोड़ा। एम यही ना कि सभी लोग सीख पाए, सभी को मिलकर मिलना चाहिए मौका, ठीक है। वेट कर लेते हैं। तो 30 सेकंड और रुक रहे हैं, ट्राई करिए कि इस 30 सेकंड में आपका हो जाए। इतने में नहीं होता है फिर चैट ओपन हो जाएगा, चैट में आप लिखिएगा। ट्वेंटी 30 सेकंड होगा सर। हो गया, नाइस। चलिए 15। अच्छी बात है कि आपने बोला, इसलिए आपको टाइम मिल गया। 10 सेकंड और। सर गलत हो गया। कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया ना, सॉल्व किया ना उसको। अगर सॉल्व करके आंसर किया है तो ठीक है, सही गलत उतना मैटर नहीं करता है। पोल को एंड कर रहे हैं, गलती होगा, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगा। पहली बार सीख रहे हैं, सारे टॉपिक गलती होंगी। बस मैं ये कहता हूँ कि ये बस गेस मत किया करो आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक समतल जमीन पर, ऑप्शन हटा दिया क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे नहीं, पोल के लिए मैं ऑप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि ग्राउंड पर एक मीनार है और उसका छाया 70 मीटर बड़ा हो जाएगा अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जा रहा है सूर्य का। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं एक ग्राउंड पर एक मीनार बना लेता हूँ, ठीक है। और 2.1 सेकेंड, 2 पॉइंट से इसका उन्नयन कोण देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं पहले सर क्या हो रहा है, इस स्थिति में उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। इस स्थिति में उन्नयन कोण 60 डिग्री का है मान लिया, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। अब बोल रहे हैं सर अब क्या हो रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो 45 डिग्री हो जाने का मतलब ये पॉइंट दूर चला जाएगा, जितना दूर जाएंगे उन्नयन कोण घटते जाएगा, ठीक है। कोण छोटा होते जाएगा। तो इस स्थिति में आपका जो उन्नयन कोण दिख रहा है अब 45 डिग्री का दिख रहा है, 45 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। मीनार आपका ए बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो मीनार का ऊंचाई आपने एच मान लिया। पहले स्थिति में जो 60 डिग्री उन्नयन कोण था, छाया की लंबाई ये बीसी आ जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो सर ये वाला जो दूरी है एक्स है। दूसरी स्थिति में 45 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से बी से लेकर के डी तक जो छाया बन रहा है वो आपका x प्लस 70 हो जा रहा है, 70 मीटर बड़ा हो गया छाया, ठीक है। तो x प्लस 70 हो गया। दो त्रिभुज दिख रहा है, एक एबीसी और एक एबीडी, दोनों में आप लगाइए। तो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए कि ए बी क्या है हमारा, ए बी मीनार है जिसको हमने एच मान लिया, बीसी आपका एक्स है, और बीडी, बीडी कितना आपका एक्स प्लस 70 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से लिखिएगा त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, क्योंकि कौन सी 60 डिग्री बन रहा है, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan क्यों लगा रहे हैं, कोई बताएगा, साइन कॉस क्यों नहीं लगा रहे हैं, बोलो। हर बार tan लगाते हैं क्या, tan क्यों लगा रहे हैं, एनीवन। tan क्योंकि इसलिए इसमें लगा, लंब और आधार होता है। लंब और आधार दे रखा है, कर्ण का कोई कंसेप्ट ही नहीं, एसी का बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो लंब एच है, आधार एक्स है, ठीक है। तो सीधे बोलेगा सर लंब आधार का रिलेशन है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर लिख दीजिए ए बी बटा बी सी, टैन लगा दिया। तो tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू h, बी सी का वैल्यू x। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया √3x। ये तो हमने सभी क्वेश्चन में लिखा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया था सभी में h बराबर √3x आ गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, ठीक है, ट्राइंगल सॉरी ए बी डी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में तो यहाँ पर से आप बोलेगा सर tan 45 लगा दो, फिर से आपका लंब और आधार में रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पर डी आपका 45 डिग्री दिख रहा है, tan 45 ए बी बटा बी डी दिखेगा, ए बी आपका लंब है और बी डी इस बार आपका आधार हो गया। tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू आपका
h है ऊंचाई है और bd आपका x प्लस 70 क्वेश्चन बोल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 70 का वैल्यू जो है आपका h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, h का मान √3x है। ठीक है, पुट कर दीजिए x प्लस 70 बराबर h का जगह पर लिख दीजिएगा √3x। मैं 70 को 70 ही लिख रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए यहाँ पर सिंपली ये 70 को तो 70 रहने दो, √3x माइनस एक्स, एक्स उधर गया नेगेटिव हो गया तो 70 बराबर x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 आ गया। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 70 बटा √3 माइनस 1 ये होगा। √3 माइनस 1 नीचे आ गया 70 के, तो इसको परिमयकरण करेंगे तो अगेन √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे माइनस था तो प्लस करके गुना करिए। अब देखो मैं थोड़ा सा स्क्रीन स्टॉप नहीं हुई है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए सही हो जाएगा। ठीक है, 70 को √3 प्लस 1 से ऊपर गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 70 इंटू √3 प्लस 1। नीचे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 गुना करें, डायरेक्ट मैं 2 लिख दूं, बताओ डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 इंटू √3 प्लस 1। आप मन में सोच सकते हो ना सर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 आपका 2 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो क्या नंबर कटेगा सर ऐसा लिख देंगे तो? नहीं कटेगा। ठीक है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप इसको काटिए, 2 से काटोगे 70 को 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका x जो आ रहा है वो x आ जा रहा है 35 √3 प्लस 1। ये अभी तक जो आया है मेरा वो x आया है, h तो आया नहीं अभी तक। हमसे पूछा गया था h। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि h का वैल्यू बताइए। तो h कैसे निकलेगा? h निकालने के लिए, h पता करने के लिए h बराबर समीकरण 1 में बोल रहा है √3 इंटू एक्स, मतलब x जो भी आएगा उसमें √3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका x कितना आया है? आपने बोला x बराबर 35 √3 प्लस 1, तो समीकरण 1 से h है आपका x √3 या √3x, ऐसे लिख दो √3x। तो h बराबर √3 इंटू एक्स का वैल्यू 35 इंटू √3 प्लस 1। √3 जो है अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो √35, ये 35 आ गया। √3 जब √3 से गुना होगा तो आपका 3 बन जाएगा, √3 जब 1 से गुना होगा तो आपका √3 बनेगा। तो 35 3 प्लस √3 आपका आंसर आएगा। तो ये ऊंचाई जो होगा बिल्डिंग का इतना मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर लगा देना जरूर। ठीक है, मीटर लगाइएगा। ठीक है, अगर मीटर नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आधा नंबर काट लिया जाए। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखेगा, क्यों ही आधा नंबर हम गवाएं। ठीक है, जब हमने पूरा सही सॉल्व किया है तो ऊंचाई कितना आ गया? 35 3 प्लस √3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आगे कर लेंगे। यस सर। चलिए, अब देखो ये क्या होता है, मैं टाइप आपको सिखा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आएगा। तो अगर कभी आपसे बोलता है कि एक, देखो इसी में ऐसा लैंग्वेज लिख दे, एक ग्राउंड पर एक मीनार खड़ा है, एक बिल्डिंग खड़ा है, कोई एक पर्सन यहां से उस मीनार को देख रहा है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री का दिख रहा है। 70 मीटर मीनार की तरफ चलने के बाद, क्या बोल रहा हूँ, 70 मीटर मीनार की तरफ चलने के बाद, तो यहां पर आ गया 70 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, तो यहां पर लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है, अब बोलेगा मीनार की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन सेम है या नहीं है? आप बोलेगा सर यहाँ पर h, ये x और ये पूरा कितना हो गया, ये x है, ये 70, तो x प्लस 70। बोलिए, लैंग्वेज बदल गया, क्वेश्चन सेम है। तो लैंग्वेज बदला जाएगा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिगर बनाने का ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है उसको ट्राई करिएगा, वो सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है,